तो बेहद खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी का 7वां दीक्षांत समारोह और मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। इंतजार किया जा रहा था 7वां दीक्षांत समारोह। सीतापुर स्थित यूनिवर्सिटी कैंपस में दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पहुंच चुके हैं मुख्य अतिथि के रूप में। और आपको यह भी बता दें कि विशिष्ट अतिथि के रूप में डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी शिरकत करेंगे, साथ ही और वो साथ में नजर भी आ रहे हैं चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिंवसर भी नजर आ रहे हैं। बेहद खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे एसोसिएट एडिटर से विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी, इंतजार खत्म हो गया है क्योंकि स्टूडेंट्स भी बेहद उत्साहित होंगे और अब वो इंतजार खत्म, कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा। मुखिया पहुंच चुके हैं और ज्यादा जानकारी दीजिएगा। देखिए पूनम जी, इस वक्त मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जो है महात्मा गांधी अस्पताल के परिसर में मौजूद है। यहाँ पर परिसर में सबसे पहले देखिए आप अस्पताल पहुंचते ही यहाँ एक पूरा मंदिर बना हुआ है, धन्वंतरी मंदिर जो है बना हुआ है। धन्वंतरी मंदिर के अंदर भजन लाल शर्मा जो है दर्शन करने अंदर पहुंचे हैं। अंदर दर्शन कर यहाँ पर वहाँ भगवान का आशीर्वाद जो है वो ले रहे हैं। साथ में प्रदेश में सुख शांति की अमन चैन की जो प्रार्थना जो है मुख्यमंत्री जो है वो कर रहे हैं। उनके साथ में डिप्टी सीएम जो है वो साथ में मौजूद है। इनके अलावा चिकित्सा मंत्री जो है गजेंद्र सिंह खिंवसर वो साथ में मौजूद है। और जो यूनिवर्सिटी है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी है उसके संस्थापक डॉक्टर एम एल स्वर्णकार, साथ में जो विकास स्वर्णकार, दोनों साथ में मौजूद है। यहाँ पर उनकी मौजूदगी में मंत्रोच्चार के साथ में स्वागत सत्कार का जो दौर है बिल्कुल वो पहले किया गया। उसके बाद में अब मुख्यमंत्री जो है वो भगवान धन्वंतरी की वहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस वक्त पूजा अर्चना के साथ में अब कुछ ही देर के अंदर यहाँ से वो मुख्य भवन जो है उसके ठीक पास में कैंसर सेंटर है, कैंसर सेंटर के अंदर वहाँ पहुंचेंगे। श्री राम कैंसर सेंटर जो बना हुआ है वहाँ पर हेमेटोलॉजी विंग जो बनी हुई है उसका 12 मंजिला ये भवन है, उस भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा अस्पताल में कई अन्य सेवाओं का विस्तार जो है वो किया जा रहा है। उन सेवाओं का विस्तार जो है वो जो किया गया उनका भी उद्घाटन किया जाएगा। राजस्थान की पहली मशीन जो है वो यहाँ पर बनाई गई है, जो है वो शुरुआत करेंगे। प्रथम रोबोटिक रेडियोथेरेपी साइबर नाइफल मशीन जो है उसका उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री करेंगे। इसके अलावा जो पैट स्कैन जो है वो नई तकनीक की पैट स्कैन, क्योंकि अस्पताल में पहले से पैट स्कैन की सुविधा मौजूद है। उसके अलावा दूसरी पैट स्कैन की मशीन जो है उसका उद्घाटन भी मुख्यमंत्री करेंगे। इसके बाद में मुख्य आयोजन जो है दीक्षांत समारोह का होगा, जो कि यूनिवर्सिटी का 7वां दीक्षांत समारोह है। और उसमें करीबन तमाम जो कोर्सेज जो यूनिवर्सिटी के अंदर चलते हैं उनकी जो डिग्रियां हैं उनको डिग्री का वितरण किया जाएगा। साथ में जो मेरिट होल्डर स्टूडेंट है उनको अवार्ड भी दिए जाएंगे। जी बिल्कुल, और जो आप कह रहे हैं वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। फिलहाल विधि विधान रूप से जो पूजा अर्चना का दौर है वो चल रहा है। मंदिर जो कि खूबसूरत तरीके से सजाए भी गए हैं और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा तो जाने भी जाते हैं कि बेहद धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और वो तस्वीरें भी देख रहे हैं। अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं, आप लगातार तस्वीरें दिखा भी रहे हैं और जानकारी भी दे रहे हैं। विकास जी, लगातार आप अपनी जानकारी को साझा करते रहें दर्शकों को, और हो सकता है कि मीडिया से भी रूबरू हो या फिर कार्यक्रम के बाद हो। और जो उद्घाटन बताए कि हमारे सहयोगी हमें बता रहे थे, क्योंकि अस्पताल के RSCC में रोबोटिक रेडियोथेरेपी साइबर नाइफ S7 मशीन का लोकार्पण, और शायद उसी की तस्वीरें हम आपको अभी थोड़ी ही देर बाद दिखाएंगे क्योंकि उसका उद्घाटन होना है, लोकार्पण होना है। और कार्यक्रम में नई पैट CT मशीन डिस्कवरी IQ Gen 2 का भी लोकार्पण है। विकास जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, और ज्यादा जानकारी दीजिएगा इसके बारे में, कितना फायदा होगा यहाँ के मरीजों को इन मशीनों के आने के बाद। भले ही ये निजी अस्पताल है लेकिन जिस तरह की सेवाएं यहाँ दी जाती है, जिस तरह की सेवाएं जो यहाँ पे वाजिब दामों पर मिलती है उसको देखते हुए बहुत अधिक फुटफॉल जो है इस वक्त यहाँ पर अस्पताल के अंदर देखने को मिलता है। इसी वजह से आप देखिए यहाँ जो अलग अलग सेवाएं जो है उनका विस्तार जो है किया जा रहा है। और इस विस्तार के ही क्रम में कैंसर इंस्टीट्यूट जो बना हुआ है उस कैंसर इंस्टीट्यूट के ठीक में हेमेटोलॉजी विंग जो है वो बनाई गई है। 12 मंजिला ये इमारत है जिसका शुभारंभ जो है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जो है वो करेंगे। इसके अलावा साथ में अन्य जो CT स्कैन मशीन है उसका शुभारंभ जो है वो किया जाएगा। इसके अलावा अन्य जो सेवाएं हैं उनका शुभारंभ जो है वो किया जाएगा। ये जो पूरी कार्यक्रम जो है वो कुछ मुख्य कार्यक्रम जो है कन्वोकेशन का वो आयोजन होगा। और उस आयोजन के बाद में मुख्यमंत्री जो है अस्पताल के अंदर दौरा भी इस वक्त कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अभी इस वक्त मुख्यमंत्री जो है
पूरे अस्पताल परिसर में से पैदल पैदल यहाँ से निकल रहे हैं, साथ में जो लोग हैं उनसे मिल रहे हैं, साथ में जो नई सेवाएं जो शुरू की जानी है अस्पताल के अंदर उसके बारे में मुख्यमंत्री जो है वो अस्पताल के यूनिवर्सिटी के जो संस्थापक हैं एमएल स्वर्णकार जो है, साथ में विकास स्वर्णकार है, उनसे भी चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करके उनसे और अलग अलग विंग जो बनाई गई है, अलग अलग जो नई नई सेवाएं जो शुरू की जा रही है उसके लेकर चर्चा कर रहे हैं। जी ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। विकास जी, आपसे आगे भी हम जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन जो आपने जानकारी साझा की एक बार फिर से दर्शकों तक पहुंचा दें। बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, और क्योंकि महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी का 7वां दीक्षांत समारोह, महात्मा गांधी अस्पताल जो कि पूरे प्रदेश में विख्यात है, सीतापुर स्थित यूनिवर्सिटी कैंपस में ही दीक्षांत समारोह आयोजित, उस समारोह का हिस्सा होंगे। लेकिन उससे पहले जो निर्मित मंदिर वहां पर था, उस प्रांगण में वहां पर जाकर पूजा अर्चना की और बेहद खास तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और इस समारोह के मुख्य अतिथि भी हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विशिष्ट अतिथि के तौर पर डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा साथ हैं, विशिष्ट अतिथि के तौर पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिंसर साथ हैं, 12 मंजिला हेमेटोलॉजी टावर और इसके अलावा अन्य सेवाओं का भी शुभारंभ आज किया जाएगा। यानी कि बेहतरीन से बेहतरीन सुविधा मिल सके उसकी कोशिश की जा रही है। और उस नवाचार का एक नमूना ये कि अस्पताल के एसआरसीसी में, यानी कि एसआरसीसी में रोबोटिक रेडियोथेरेपी साइबर नाइफ S7 मशीन का लोकार्पण। अब उसके फायदे मरीजों को बेहतर मिल पाएंगे। कार्यक्रम में नई पैट सिटी मशीन का भी लोकार्पण होगा। वो सिटी मशीन है डिस्कवरी IQ Gen 2, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। फिलहाल तस्वीरें आपको राजधानी जयपुर से दिखा रहे हैं, और उसी कार्यक्रम की तस्वीरें, बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें, सीतापुर स्थित यूनिवर्सिटी कैंपस में दीक्षांत समारोह और जो न्यू टावर का लोकार्पण है वो भी बहुत जल्द होगा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हाथों। लेकिन उससे पहले जानकारी यहां ली जा रही है मुख्यमंत्री द्वारा। पूजा अर्चना के बाद, मंदिर में भगवान के धूप लगाने के बाद, जानकारी लेने के बाद फिर आगे का रुख होगा, क्योंकि एक दीक्षांत समारोह में तो शिरकत करेंगे ही, लेकिन इसके साथ ही 12 मंजिला हेमेटोलॉजी टावर, उसका लोकार्पण होने वाला है। यानी कि आज से ही प्रदेश की जनता के लिए, जो मरीज रूपी यहां पर पहुंचेंगे, उनके लिए समर्पित कर दिया जाएगा हेमेटोलॉजी टावर। और उसमें अन्य सुविधा भी है, अन्य सेवाएं भी है, लेकिन नवाचार जो किए गए हैं इसलिए इस टावर को वो बेहतरीन बताता है और साथ में दूसरे अस्पतालों से बिल्कुल अलग करता है। आज उसी का ही शुभारंभ, और ये शुभारंभ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण, सबसे पहले अस्पताल के एसआरसीसी में रोबोटिक रेडियोथेरेपी साइबर नाइफ S7 मशीन का भी लोकार्पण कर दिया गया, और साथ ही 12 मंजिला हेमेटोलॉजी टावर समेत अन्य सेवाओं का भी अब शुभारंभ कर दिया गया, समर्पित कर दिया गया प्रदेश की जनता को, जो मरीज रूपी यहां पर पहुंचेंगी। अस्पताल के एसआरसीसी में रोबोटिक रेडियोथेरेपी साइबर नाइफ S7 मशीन का भी लोकार्पण कर दिया गया। महात्मा गांधी अस्पताल में ही 12 मंजिला ये टावर, और बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। फूलों से सजा ये पूरा प्रांगण, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लाल फीता काटकर इसका शुभारंभ करते हुए नई पैट सिटी मशीन डिस्कवरी IQ Gen 2 का भी आज लोकार्पण। न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, नवाचार होंगे, बहुत ज्यादा सुविधा यहां पर मरीजों को दी जाएगी। कहते हैं कि किसी भी प्रदेश में अगर आपको वहां की विकास की व्यवस्था देखनी है, वहां पर लोगों के हाल जानने हैं, तो फिर वहां के आप अस्पताल देखिए, वहां की सड़कों के किए गए निर्माण देखिए। क्या सड़कों का जाल सही से बिछा है? क्या अस्पताल में मरीजों को सही सुविधा मिल रही है? अस्पताल कैसे हैं? ये भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जब कोई भी राजस्थान की बात करता है, चाहे वो चिकित्सा में अव्वल है, सड़कों के निर्माण में अव्वल है, वहां की व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाए रखने में अव्वल है, वहां के स्कूल अव्वल है, चाहे हम प्राइवेट स्कूलों की बात करते हैं या सरकारी स्कूलों की बात करते हैं, बेहद खास हो जाता है। और उसी खास को और बेहतर बनाने के लिए और खास बनाने के लिए आए दिन कोशिशें होती हैं सरकारों द्वारा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार और खुद चिकित्सा मंत्री कहते हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बेहद गंभीर रहते हैं, चिकित्सा और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक भी करते रहते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आपको अक्सर किसी भी जगह पर अगर किसी दौरे के लिए जाते हैं या राजधानी जयपुर में कई बार आप उन्हें मॉर्निंग वॉक करते हुए भी देख लेते हैं, तो स्वास्थ्य के प्रति वो जागरूक और जनता भी जागरूक हो और जनता को मरीज
के रूप में जब वो अस्पताल पहुंचती है तो सही सुविधा मिले, और उसी का एक नमूना हम आपको दिखा रहे हैं। और क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि लोकार्पण हो चुका है, शुभारंभ हो चुका है, समर्पित कर दिया गया जनता को। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा से, जो वहीं पर मौजूद है, तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। विकास जी, अभी क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि लोकार्पण कर दिया गया है, अब आगे क्या कुछ रूपरेखा है कार्यक्रम की? क्योंकि इस कार्यक्रम में ही मौजूद है, हमें लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज पर सबसे पहले नेटवर्क इशू हो सकता है, जाहिर सी बात है, एक बार फिर से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें जरा देखिएगा। जिसका इंतजार था वो खत्म हुआ, मुखिया पहुंचे, लोकार्पण कर दिया गया है, टावर का शुभारंभ कर दिया गया है, जनता को समर्पित कर दिया गया है, और साथ ही नवाचार के जरिए, न्यू टेक्नोलॉजी के जरिए अस्पताल के एसआरसीसी में रोबोटिक रेडियोथेरेपी साइबर नाइफ S7 मशीन का भी लोकार्पण। कार्यक्रम में नई पैट सिटी मशीन डिस्कवरी IQ Gen 2 का भी लोकार्पण, और ये बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद खास है जनता के लिए। और इसी तरह से अगर न्यू टेक्नोलॉजी आती रही, ना सिर्फ हम IT सेक्टर की बात नहीं करते हैं, क्योंकि जब भी मशीनों का जिक्र होता है तब हम सोचते हैं कि IT सेक्टर में ही इसका इस्तेमाल होता है, माइनिंग सेक्टर में इसका इस्तेमाल होता है, कारखानों फैक्ट्रीज में इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन आजकल इन्हीं टेक्नोलॉजी के माध्यम से नवाचार होते हैं, अस्पतालों में मेडिकल सुविधा मिल पाती है, और उसी का एक नमूना हम आपको दिखा रहे हैं। और कई ऐसे सर्जरी हमारे राजस्थान प्रदेश के नाम है, SMS अस्पताल के नाम है, महात्मा गांधी अस्पताल के नाम है, और कई सफल ऑपरेशन किए हैं। अब वो और ज़्यादा आसान हो जाएगा, जो जटिल प्रक्रिया पहले लगती थी, इन सभी स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों में अब वो बहुत जल्द दूर हो जाएंगी, क्योंकि जो सुविधा मिलने की दरकार थी वो खत्म हो रही है। अब सुविधा मिल पाएगी। 12 मंजिला हेमेटोलॉजी टावर समेत अन्य सेवाओं का भी शुभारंभ कर दिया गया है। हमारे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विकास शर्मा, एसोसिएट एडिटर। विकास जी, आप तक आवाज पहुंच रही है, तो अभी क्या कुछ चल रहा है, जरा अपडेट कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल आज जो दीक्षांत समारोह के अंदर 650 से अधिक बच्चों को, मेडिकल स्टूडेंट और डेंटल जो स्टूडेंट हैं, उनको डिग्रियां जो है वो प्रदान की जाएगी, और 2 दर्जन से अधिक स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको स्वर्ण पदक देकर के सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें अस्पताल की, तो फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो हैं वो महात्मा गांधी अस्पताल के श्रीराम कैंसर सेंटर के अंदर राज्य की पहली रोबोटिक रेडियोथेरेपी साइबर नाइफ S7 मशीन का लोकार्पण किया इन्होंने। यह मशीन जो है कैंसर मरीजों का जो टारगेट थेरेपी जो की जाती है उसमें महत्वपूर्ण योगदान इनका। राजस्थान की पहली यह मशीन है जिसका फायदा सीधे तौर पर मरीजों को मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करें और सेवाओं की, तो अस्पताल के अंदर कई अन्य सेवाओं का विस्तार भी किया जाना है, जिसमें कि 12 मंजिला हेमेटोलॉजी टावर जो है उसका उद्घाटन जो है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त कर रहे हैं, और साथ में अत्याधुनिक ब्लड सेंटर जो है उसका भी उद्घाटन किया जा रहा है। इस टावर के बनने के बाद में बोन मेरो ट्रांसप्लांट यूनिट और डे केयर सेंटर जो है, उन दोनों की शुरुआत जो है वो अस्पताल के अंदर हो पाएगी। इसके अलावा अस्पताल के अंदर पेट स्कैन की अत्याधुनिक तकनीक की एक नई मशीन जो है वो भी लगाई जा रही है, जिसका भी लोकार्पण मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त कर रहे हैं। ये अस्पताल के अंदर दूसरी पेट स्कैन मशीन है, इसके जरिए प्रतिदिन 250 से अधिक मरीजों की कंप्यूटराइज्ड थेरेपी जो है वो हो पाएगी। देखिए, जो अस्पताल के अंदर विस्तार जो इस वक्त किया जा रहा है, और जिस तरह से आज ये जो कार्यक्रम किया गया है, इसके बाद में अस्पताल में पहुंचने वाले जो मरीज हैं उनके लिए एक बेहतरीन सौगात कह सकते हैं, और साथ में सेवाओं का विस्तार। कैंसर इस तरह की बीमारी है, इस बीमारी में अत्याधुनिक तकनीक का इलाज मिले और वो भी किफायती दामों पर मिले, इसी सोच के साथ में इस अस्पताल के अंदर लगातार विस्तार जो है किया जा रहा है। और विस्तार के क्रम में ही आज बड़ी सौगात जो कह सकते हैं मरीजों को दी गई है। और साथ में अब कुछ ही देर में दीक्षांत समारोह जो है वो शुरू होगा। दीक्षांत समारोह के अंदर कुल 650 से अधिक स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स है, डेंटल स्टूडेंट है, जिनको की डिग्रियां प्रदान की जाएगी, और तकरीबन 1 दर्जन से अधिक स्टूडेंट ऐसे जिनको की स्वर्ण पदक दे करके और उनको सम्मानित किया जाएगा। जी, तो क्या उसमें अभी थोड़ा और वक्त लग सकता है, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की क्यूरियोसिटी रहती है और वो हर एक जानकारी भी लेते नजर आते हैं, वो हुआ भी ऐसा इस लोकार्पण से पहले मुख्य जानकारी लेते हुए नजर आए, तो क्या अभी भी पूरा निरीक्षण किया जाएगा उन मशीनों का, उन जिनका शुभारंभ आज हुआ है, जो कि सेवा अब मरीजों को मिलती नजर आएंगी? विकास जी,
देखिए पूनम, जिस तरह से लीनियर एक्सप्रेस मशीन का भी इस वक्त शुभारंभ किया गया है, उसके बाद में अब हेमेटोलॉजी टावर जो है उसका शुभारंभ जो है वो किया जा रहा है, और साथ में पेट स्कैन की नई मशीन जो है उसका भी लोकार्पण जो है मुख्यमंत्री कर रहे हैं। ये तमाम जो सेवाएं, इन तमाम सेवाओं के बारे में मुख्यमंत्री जो है यूनिवर्सिटी के संस्थापक है ML स्वर्णकार, उनसे एक एक चीज के बारे में, एक एक सेवा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, चाहे भले ही निजी अस्पताल के अंदर सेवाएं शुरू हो रही है, लेकिन सबसे खास बात इसमें ये ठीक है, आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। विकास जी, बहुत शुक्रिया विस्तार से इस अपडेट को देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए।